हेलो एवरीवन, विनय विशाल साइड, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आप लोग प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा थ्योरी पूछे जाते हैं, और कौन कौन चैप्टर आपको जरूर पढ़ के जाना जो इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बार बार आपको बताते भी आ रहा हूँ कि सिर्फ यही चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं आपको, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। नहीं तो बच्चा बाद में ब्लेम करेगा, सर आपने यही चैप्टर बताया, मैंने वही पढ़ गया, सर सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये बार बार बताता हूँ कि ये चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर पढ़ के आना है, बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहले न्यूमेरिकल वाले पार्ट की बात करूंगा, किस किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल किससे आते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल किससे आते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो मापन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट, यहां से भी न्यूमेरिकल आते हैं। छोटे छोटे कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर से न्यूमेरिकल कभी कभार पूछे जाते हैं, ध्यान देना, ये ध्यान रखना है आपको। इससे एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मोशन चैप्टर से, मोशन में हर चीज यानी गति चैप्टर अच्छे से ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में बात कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में भरपूर पार्ट रखता है ये, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान अच्छे से रखना है। फिर वर्क एनर्जी पावर, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। उसके बाद आपका आता है हीट, यानी उष्मा। उष्मा में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। उष्मा में वेरियस टेम्परेचर स्केल, ताप के पैमाने, उष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन, और क्या होता है ट्रांसफर ऑफ हीट यानी उष्मा का स्थानांतरण, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स, सब हीट के पार्ट है। तो हीट को मैं एकदम स्पेशली बता रहा हूँ, ध्यान देना, स्पेशल रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे फिजिक्स में, IRT पॉलिटेक्निक के लिए। कम से कम 2 न्यूमेरिकल इससे आएगा, कम से कम 2 न्यूमेरिकल हर साल आता, देख लेना 2 न्यूमेरिकल हीट का आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हीट को लगा लो, एक भी बच्चा न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं जाएगा, सारा न्यूमेरिकल करके जाना भाई, सच बता रहे हैं। इसमें से आपको मिल जाएगा 2 न्यूमेरिकल तो कम से कम मिल जाएगा। हीट बहुत अच्छे से, इससे भी आते हैं, एक आध आते हैं, लेकिन इससे एकदम कंफर्म है कि 2 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते आते। हीट बड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है, हीट बड़ा अच्छे से। फिर लाइट आया, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश से क्या थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछ जाते हैं, कम से कम एक न्यूमेरिकल तो इससे आएगा ही आएगा। तो लाइट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तो लाइट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो लास्ट आता है आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन, बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रिसिटी। ये थ्योरी के लिए और न्यूमेरिकल दोनों के लिए फेमस है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे एराइज होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं, ध्यान देना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से एराइज होते हैं। यानी ये और ये 3 पोर्शन अगर बढ़िया से कंप्लीट कर लिया तो बहुत सारा क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। और बहुत सारे चैप्टर जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, उससे कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन न्यूमेरिकल हीट और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये सब तो नॉर्मल न्यूमेरिकल आता है, आप लोग कर लोगे, लेकिन मेन आपको इलेक्ट्रिसिटी और इसका बहुत अच्छे से और लाइट का अच्छे से ध्यान देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पार्ट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप आप मत करना, एकदम जरूर पढ़ के ही जाना, जरूर पढ़ के जाना। थ्योरी के पोर्शन में बताता हूँ कहाँ कहाँ थ्योरी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने मैंने चैप्टर बताए थ्योरी के भी चैप्टर है, थ्योरी यहाँ से बनते हैं, थ्योरी के भी बनते हैं। थ्योरी के जो मेन चैप्टर्स मैं आपको बता दूं, पहला तो मापन है, वेक्टर मोशन भी है, ठीक है। ये चीज आपको एकदम अच्छे से, वर्क एनर्जी पावर भी बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है, हाइड्रोस्टैटिक्स भी पढ़ के जाना है, द्रव स्थितिकी भी पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। यानी कि जो देखा जाए तो हीट जो चैप्टर है ना, न्यूमेरिकल भी आता है वहां से, न्यूमेरिकल भी आता है, और जो मैं हीट बता रहा हूँ ना, हीट यानी कि जो उष्मा बता रहा हूँ ना, यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी भरपूर पूछ जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बताया आपको, जो मैंने विद्युत आपको बताया ये भी पता है क्या, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के लिए फेमस है, यानी कि बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरल चैप्टर से आते हैं। फिर लाइट मैंने आपको बताया था, ये भी पता है, यानी प्रकाश, ये भी आपका जो है ना थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। यानी 3 जो चैप्टर है ना, एकदम बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना भाई। 3 जो चैप्टर नहीं है, ये 3 यूनिट है, इसमें कई सारे चैप्टर, कम से कम 10-12 चैप्टर इसमें आ जाएंगे आपके, कम से कम 10-12 चैप्टर। तो ये 3 यूनिट आप बिल्कुल भी 1% हुए मिस मत करना, मैं बता रहा हूँ। चाहे थ्योरी की बात कर ले, चाहे किसी की भी बात कर लें, ये बहुत आते हैं। वर्क एनर्जी पावर, कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि जितने मैंने चैप्टर्स आपको बता दिए ना,
एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एकदम अच्छे से। मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यानी कि थ्योरी और भी सारे चैप्टर जितने हैं सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमारे कहने पे बस इतना ही पढ़ो, सब कुछ आपको पढ़ना है। मैं बार बार बताता हूँ, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना। बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, ये कई साल के अनुभव के आधार 3 साल से लगातार मैं कॉम्पिटिशन में पढ़ा रहा हूँ। IRT पॉलिटेक्निक कुछ मुझे अनुभव है, मैं पेपर को देखता हूँ तो मुझे सब एनालिसिस होता है कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर जो है ना बिल्कुल भी ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और लोगों को भी शेयर करना, बताना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।